समाज के हित के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो, स्वच्छ समाज बने, स्वस्थ समाज बने और भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित हो, ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर को पहचाने, वास्तविक तत्व ज्ञान को समझे। जो कई धर्मशास्त्रों में भी उस ईश्वर के बारे में जिक्र किया गया है। तो दर्शकों, ऐसा ही कुछ मोक्ष से संबंधित ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य दरवाज़ा है जो प्रदर्शनी का है। यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। आखिरकार इसमें क्या कुछ टिकट है, किस तरीके से ये व्यवस्था प्रोवाइड की गई है, सुविधा प्रोवाइड की गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर 2 द्वार हैं, एक प्रवेश द्वार है, दूसरा निकास द्वार है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जो लोग देख करके आ रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देख करके आ रहे हैं और क्या कुछ प्रदर्शनी के अंदर है। तो इधर से ये लोग आ रहे हैं, इनसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर देखा है। नमस्कार सर। आप इसमें गए, कोई पैसा लगा था क्या प्रदर्शनी? नहीं। फ्री देख के आए? हाँ, फ्री। क्या कुछ है प्रदर्शनी के अंदर? बहुत है। जहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा। जहाँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार आए? पहली बार। तो अच्छी लगी प्रदर्शनी? बहुत अच्छी। तो देखा, दर्शकों ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। और अब हम आपको अंदर दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर दर्शाया गया है, क्या कुछ इसमें दिखाया गया है। वो सारा कुछ हम अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक संत जी बैठे हुए हैं, ये अष्टानंद जी हैं। अष्टानंद जी और जो कमल के पुष्प पर विराजमान है वो कबीर साहिब जी हैं, जो सहसरी सतलोक से चल करके कमल के पुष्प पर विराजमान होते हैं। जैसा इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तो वही चीज़ हमें आप पढ़ करके रीड करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, वही अष्टानंद जी हैं जो ध्यान मगन हो करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको हम लगातार ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, ये कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कबीर साहिब जी का कैसे आगमन धरती पर होता है, कैसे अवतरित होते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये 2 लोग जो खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो बहन हैं वो ये नीमा जी हैं, और जो खड़े हुए हैं उधर जो पुरुष रूप में वो नीरू जी हैं। तो नीमा और नीरू ये दोनों ही लोग यहाँ पर खड़े हुए। लहर तारा तालाब है जिस पर कमल के पुष्प पर कबीर परमेश्वर जी आकर के विराजमान हैं और अपने हाथ और पैरों को हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो नीमा जी हैं, नीरू जी से ये निवेदन करती हैं कि वहाँ कोई बच्चा है और हाथ हिला रहा है, उसे उठा करके मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर नीरू ने नीमा जी को ये बच्चा हाथों में दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी अद्भुत लीला है, अद्भुत जो दृश्य है जिसे आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर कि इस स्टोरी में क्या कुछ दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रामानंद जी बैठे हुए हैं और ये इनके शिष्य हैं। इसमें ये अष्टानंद जी हैं जो इन्होंने अपनी आँखों से देखा कि एक तेज का गोला, बहुत तीव्र नूर का गोला और बहुत तीव्रता से लहर तारा जो तालाब था उसके ऊपर आकर के वो शांत हो गया, कमल के पुष्प पर आकर के वो सिमट गया। तो ये पूछ रहे हैं रामानंद जी को कि आखिरकार ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी नज़रों का कोई भ्रम है। तो रामानंद जी बताते हैं इनको, जैसा उनको पता था कि ये कोई देवीय लोक से कोई दैवीय शक्ति धरती पर जब अवतार धारण करती है तो इस तरीके का होता है। यहाँ पर नीरू और नीमा उस अद्भुत बच्चे को घर पर ले आए हैं और जो नगर के लोग थे उस अद्भुत सुंदर जो रूप वाला, जो खूबसूरत बालक था, उसे देखने के लिए लोग उनके घर पर आते हैं। अगली आपको स्टोरी दिखाते हैं जिसमें कबीर साहिब जी जो बालक रूप में थे उनका नामकरण संस्कार करने के लिए यहाँ पर कुछ मुस्लिम धर्म से जो काजी थे वो आए हुए हैं और यहाँ पर उनके नामकरण संस्कार को कर रहे हैं, उनका नाम रख रहे हैं। तो इस पर जैसा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि उनका जब नामकरण संस्कार किया गया तो सारा कुछ जब उन्होंने देखा उनका नाम, तो सारा कुरान में कबीर ही शब्द हो गए। इस बात का प्रमाण भी मिलता है। अगली स्टोरी में देखेंगे जब बालक 25 दिन तक कुछ खाता पीता नहीं है, जो कबीर परमेश्वर बालक रूप में थे, तो शिव जी आते हैं और जो नीमा थी वो शिव जी के चरणों में रखने का प्रयास करती हैं। तो बालक अपनी शक्ति से, अर्थात कबीर परमेश्वर अपनी शक्ति से ऊपर हवा में चले जाते हैं और अपने जो चरण हैं वो शिव जी के मस्तक के तुल्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दृश्य है और ये अद्भुत दृश्य नीमा ने भी देखा और
शिव जी भी उसको देख रहे हैं। शिव जी उन्हें बताते हैं कि कुंवारी गाय लेकर के आओ, बछिया लेकर के आओ। और कबीर साहब जी शिव जी को आदेश करते हैं कि आप आशीर्वाद भरा हाथ बछिया के ऊपर रख देना, दूध देना शुरू कर देगी। तो शिव जी ने कोरा बर्तन मंगाया, बछिया मंगाई और आशीर्वाद भरा हाथ कबीर साहब जी के आदेश अनुसार रखा तो वो पात्र भरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीमा और नीरू इस चीज़ को देख रहे हैं। शिव जी भी हैं और कबीर साहब जी ये अपनी अद्भुत लीला अपनी शक्ति से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ समय पहले सिकंदर लोदी जो बादशाह थे उनको एक रोग था जलन का, तो उन्हें जलन का रोग हुआ था। काफ़ी दूर दराज से लोग उन्हें आए, वैद्य हकीमों ने उनका इलाज किया लेकिन उनका रोग ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि काशी शहर में कबीर साहब जी हैं, अगर वो कृपा कर दें तो जलन का रोग निश्चित ही ठीक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लाइलाज बीमारियां बहुत सारे लोगों की ठीक की हैं। वो अद्भुत शक्ति वाले हैं, उनके पास अपार शक्ति है। तो इतना सुनने के बाद सिकंदर लोदी जी वहाँ पहुँचते हैं। कबीर साहब जी की अनुपस्थिति थी, वहाँ थे नहीं। और जो रामानंद जी थे, जो कबीर साहब जी के मुँह बोले जो गुरु जी थे, तो वो ध्यान मगन बैठे हुए थे। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि हमारे ठहरने का इंतज़ाम करो, बैठने का इंतज़ाम करो। तो वो मुसलमानों से नफ़रत करते थे। तो जैसे उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे कि उनके हृदय को चोट पहुंची, तो सिकंदर लोदी ने अपनी मयान से तलवार खींच करके और उनकी गर्दन को काट दिया था, धड़ से सर अलग कर दिया था। उसके उपरांत वो डर गए कि कबीर साहब जी हम पर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गुरुजी हैं, उनका सर मैंने काट दिया है। तो कबीर साहब जी ने कहा, जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो कबीर साहब जी ने अपनी शक्ति से उनके धड़ पे सर वो जोड़ दिया और ये अद्भुत लीला देखी। तो उन्होंने अष्टांग दंडवत प्रणाम किया कबीर साहब जी को, क्या परम शक्ति और क्षमा याचना की। तो ये सारी लीला उन्होंने उनको दिखाना चाहिए कबीर साहब जी ने सिकंदर लोदी को। तो सिकंदर लोदी भी स्तुतिबद्ध हो करके उनसे प्रार्थना करने लगे, खुदा कह करके उन्हें संबोधित करने लगे कि या अल्लाह, तुम्हारा जो शक्ति है वो असंख्य ब्रह्मांडों में फैली हुई है। उनकी इबादत करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, स्तुतिबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। कबीर साहब जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम प्रदर्शनी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक सुंदर जो चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप ये फ्लैक्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं जिन्होंने कबीर साहब जी को ऊपर देखा है, रूहानी मंडलों में जहाँ पर कबीर परमेश्वर जी के दर्शन किए हैं, वो सभी ये जो चश्मदीद गवाह हैं, जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, वो सभी ये प्रमाण हैं। इनकी आप जो जीवनी में जा कर के और इनकी जो पुस्तकें हैं, जो यहाँ पर प्रमाण मेंशन किए गए हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं और उन्हें आप देख सकते हैं। महान आत्मा हैं जिनके जो गवाही यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, स्टेटमेंट दी गई है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, आदरणीय संत नामदेव जी की, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आदरणीय हजरत मोहम्मद जी, आदरणीय संत मलूकदास साहिब जी। ये सारे जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उस कबीर परमेश्वर को सतलोक में अर्थात उस रूहानी मंडलों में उस भगवान का दीदार किया है। वहीं पर दूसरी इसके बराबर में फ्लैक्स लगी हुई है। यहाँ पर भी आदरणीय नानक साहिब जी जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के जो देने वाले हैं, अर्थात जो पवित्र सिख धर्म के जो प्रवर्तक भी हैं, और आदरणीय संत दादू दास जी दूसरी ओर देखेंगे, आदरणीय मीराबाई जी दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी, ये जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं जिन्होंने कबीर साहिब जी को ऊपर सतलोक में जा कर के देखा, जो उनका जो दीदार किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जैसा कि हमने आपको विगत समय में बताया था कि सिकंदर लोदी ने नाराज़गी बस रामानंद जी थे, उनका सर काट दिया था कि उन्होंने कुछ ऐसे कट शब्द बोले जो धर्म विरोध में थे, धर्म को वर्गीकृत करने वाले थे, वो मुसलमानों से नफरत करते थे। तो उन्होंने अपनी तलवार को निकाल करके जब उनकी गर्दन को काट दिया था। जब कबीर साहब जी आए तो उन्होंने गुरुदेव अपने रामानंद जी से ये प्रार्थना की चरण स्पर्श करके कि गुरुदेव जी देखो, सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह आए हैं आपका दीदार करने के लिए, आइए उन्हें दर्शन दीजिए। इतना कहते ही कबीर साहब जी के सिकंदर लोदी ने ये दृश्य देखा, ये अद्भुत लीला देखी। कबीर साहब जी की शक्ति से रामानंद जी का जो सर था वो धड़ पर जोड़ करके वो खड़े हो गए, और सिकंदर लोदी को धर्म के प्रति जो उनके अंदर बेमनस्ता थी उसको ख़त्म करके सिकंदर लोदी को अपने सीने से लगा लिया और दोनों ही आंखों में आंसू भर के रोने लगे। ये कितना अद्भुत दृश्य होगा, जिसने इसको अपनी आंखों से देखा वो कितना सुंदर लगा होगा, कितना भावप्रद करने वाला होगा। इस चमत्कार को जब सिकंदर लोदी बादशाह ने देखा तो ये बात अपने जो
पीर थे, जो गुरु थे मुस्लिम धर्म के, जो शेख तकी थे, उनको बताया। तो शेख तकी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। अगर वो वास्तविक मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं तो मैं ये प्रत्यक्ष, ये प्रमाण चमत्कार उनके द्वारा देखना चाहूँगा। तो आप इस स्टोरी में देखेंगे एक बच्चा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस स्टोरी में आप देख सकते हैं एक बच्चा है, अर्थी पर जो रखा एक अर्थी है और जो उसका बहती हुई जा रही है। तो सिकंदर लोदी ने जब पीर शेख तकी को बताया तो उन्होंने कहा ऐसा करके दिखाओ, देखते हैं मुर्दा जिंदा करते हैं। तो कबीर साहब जी ने जो बह रहा था, जो पानी में मुर्दा, जो बालक था, तो उससे जैसे ही हुक्म दिया कि वो बहती हुई लाश ठहर जाए और मेरी वचन शक्ति से मैं हुक्म देता हूँ इसकी आत्मा जहाँ कहीं भी है इस शरीर में प्रवेश हो जाए और मेरे हुक्म से मेरे पास आ जाए। तो उस शरीर में वो आत्मा प्रवेश की कबीर साहब जी के वचन से, और वह खड़ा होकर के, बालक चल करके कबीर परमेश्वर के पास आया, उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो कबीर साहब जी ने जो चमत्कार किया था उसको देख करके जो तमाम वहाँ जो लोग थे, सिकंदर लोदी बादशाह, तो उन्होंने इस चीज़ को देख करके वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि वाह वाह, कबीर साहब जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और उस पुत्र का नाम इस तरीके से कमाल रखा, उसको आगे चल के कमाल नाम दिया गया और वह कबीर साहब जी का शब्द से जीवित किया हुआ पुत्र था। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो पीर शेख तकी ने कहा कि और भी हम परीक्षा लेना चाहेंगे। तो एक खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को जंजीरों से बांध करके एक मैदान में बिठा दिया गया। तमाम वह लोग थे, बादशाह सिकंदर लोदी सिंहासन पर मौजूद थे, कबीर साहब जी को फील्ड में बिठा दिया गया था और खूनी हाथी से उन्हें कुचलवाने के लिए प्रयास किया गया था। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी 52 बदमाशियाँ कबीर साहब जी के साथ की गई, लेकिन सारी की सारी उन्हें जो बदमाशियाँ की गई शेख तकी पीर के द्वारा, वो सारी की सारी विफल रहीं, क्योंकि वह अजर अमर परमात्मा थे। आगे आपको दिखाते हैं फिर एक दूसरा षड्यंत्र किया गया। कबीर साहब जी ने उस हाथी को शेर का रूप दिखा दिया, एक शेर दिखा दिया, तो वो लीद करता हुआ हाथी वापस लौट गया, कबीर साहब जी की तरफ नहीं आया। ये आप यहाँ देख सकते हैं, वो हाथी लीद करता हुआ नज़र आ रहा है और कबीर साहब जी के बगल में वो शेर सिंह उन्होंने बना दिया, अपनी शक्ति से वो दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ की बहुत रोचक स्टोरी दिखा रहे हैं हम आपको। ये कबीर साहब जी के जीवन से जुड़ी जो प्राकट्य था उसको लेकर उनसे जुड़ी हुई सारी उनकी अमर कथाएं हैं जो इस प्रदर्शनी के अंदर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर कबीर साहब जी खड़े हुए हैं, सिकंदर लोदी के द्वारा ये सारा कृत्य पीर शेख तकी ने करवाया तो उन्हें पश्चाताप हुआ, बड़ा रूप करके दिखाया कबीर साहब जी ने, तो आंखों से आंसू चलने लगे सिकंदर लोदी के। हे परमात्मा, मैं इनके कहे सुने मैं आ गया, इनके जो कहने पर मैंने गलत ये निर्णय लिया और आपके साथ ऐसा कुछ करने का प्रयास किया, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और सिकंदर लोदी रोते हुए नजर आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक षड्यंत्र किया पीर शेख तकी के द्वारा कि कढ़ाई में खौलता हुआ तेल रखा गया, कबीर साहब जी को बिठाया गया और वो बहुत गर्म हो गया। तो कबीर साहब जी ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई शीतल जल में बैठा हो। तो शेख तकी ने कहा कि ये जल इसने सिद्ध शक्ति से अपना ठंडा कर लिया है। तो सिकंदर लोदी ने उंगली डाली तो कतर करके उसमें जा करके वो गायब हो गई, कतई बिल्कुल गायब हो गई, पता नहीं चली। जबकि कबीर साहब जी ने मना किया था कि इसमें हाथ नहीं देना, ये बहुत गर्म हो चुकी है, तो वो नहीं माने। तो उसके एक असहनीय पीड़ा होने लगी और सिकंदर लोदी बहुत परेशान हुए और बेहोशी की अवस्था में आ गए। यहाँ पर दूसरी स्टोरी देख सकते हैं, कबीर साहब जी कढ़ाई से बाहर आए और सिकंदर लोदी की वो उंगली को उस कढ़ाई, जो तेल की कढ़ाई थी, उसमें से निकाल करके जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य को देखने वाले जो वहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टा थे, तमाम लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को, उनके चमत्कार को देखा, ये तमाम वह लोग मौजूद थे। ये सभी जो स्टोरी इसमें दिखाई गई हैं, जो अमर कथाएँ दिखाई गई हैं, इनके बहुत प्रमाण भी हैं। कबीर सागर में भी प्रमाण हैं, जो अन्य सदग्रंथ हैं उनमें भी प्रमाण हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर साहब जी की अद्भुत लीला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बादशाह सिकंदर लोदी भी खड़े हुए हैं और पीर शेख तकी और कबीर परमेश्वर जी भी यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। फिर कबीर साहब जी से उन्होंने एक और शर्त रखी कि अगर आप फिर से मुर्दा जिंदा कर देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि आप खुदा हैं। तो उन्होंने एक बच्ची जो दफन थी, यहाँ पर आप स्टोरी में देखेंगे, एक बच्ची जो कई समय से दफन थी, तो उसको कहा कि इसको जीवित करो। तो कबीर साहब जी ने कहा शेख तकी पहले आप इसको जीवित कर लीजिए, फिर न बाद में कहो कि मैं ऐसा तो कर सकता था। तो शेख तकी के द्वारा ये सारा कुछ किया गया, लेकिन वो बेटी जीवित नहीं हुई। कबीर साहब जी ने हुक्म दिया कि मेरे हुक्म से इस शरीर की आत्मा जहाँ कहीं भी है इस शरीर में प्रवेश हो जाए और ये बेटी खड़ी होकर के कब्र से बाहर आ जाए। कबीर परमात्मा ने जैसे ही हुक्म दिया वो बेटी खड़ी हुई, वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हुई। दूसरी स्टोरी में आप देखेंगे फिर हैरत में रह गया शेख तकी। यहाँ पर देख सकते हैं कबीर साहब जी ने फिर उस बेटी को
मतलब जीवित, फिर दोबारा में एक मुर्दा जीवित किया। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर परमेश्वर ने, उस बेटी का नाम कमाली पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो विहंगम दृश्य, जिसे जिन लोगों ने देखा उनके हृदय में क्या भावना उस परमात्मा के प्रति रही होगी, जो ऐसे अद्भुत चमत्कार आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने किए। आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, ये बहुत ही सुंदर अमर कथा है जिसको हम आपको बताएंगे, जो इसमें दर्शाई गई है। यहाँ पर आप दो जो शख्सियत को देख रहे हैं, जहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े में जो खड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मंसूर अली हैं, जिनको शहजादा मोहब्बत के नाम से जाना जाता था। और जो ग्रीन लिबास में खड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं कबीर परमेश्वर जी हैं, जो कि समस्त वरेज के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक शहर था जिसका नाम था मुल्तान, और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कबीर साहब जी समस्तर वेद जो 15 नवंबर 1244 सन में 60 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा ने समस्तर वेद रूप में लीला की। तो उसी समय एक प्रिंस अर्थात जो शहजादा मोहम्मद था, उस परमात्मा से वो जुड़ गया और कबीर परमेश्वर जी से कहा, उसने बाट सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए कहा कि परमात्मा मेरे लिए रोटी सेक दीजिए। तो कबीर साहब जी ने समस्तर वेद रूप में थे, उन्होंने हुक्म दिया कि जाइए और आग ले आइए। तो शहर में शहजादा मोहम्मद आग लेने गया, तो किसी ने आग न देने के कारण उसको पीटा बहुत और उसके गहरे जख्म कर दिए। कबीर साहब जी ने सूर्य को हुक्म दिया कि ऐ समझ, तू भी समझ और मैं भी समझ, मेरे हुक्म से नीचे आ और मेरी बाट सेक। तो वो पृथ्वी के करीब आया और उस बाट को सेक दिया, तो पूरा शहर भट्टी की तरह बन गया था। फिर वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की कबीर साहब जी समस्तर वेद जी से कि इसे आप अपनी कृपा हम पर करिए। कुछ लोगों ने गलतियाँ की, शहजादे मोहम्मद को पीटा, हम सभी लोग इसकी सज़ा भुगत रहे हैं, हम पर कृपा कीजिए। तो कबीर साहब जी ने फिर सूर्य को वापस पहुँचाया। तो इस तरीके से ये लीला यहाँ पर दर्शाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। आप जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संचालित शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत जरूरतमंद गांवों में पीने के शुद्ध पानी का स्थायी समाधान जल ही जीवन है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे समाज सुधार कार्य किए जा रहे हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, किसान मजदूर बचाओ अभियान भी, अन्नपूर्णा मुहिम भी, जिसमें असहाय बेसहारा परिवारों को तमाम राहत सामग्रियां प्रदान की जा रही हैं, जिससे कि परिवार अपना खुशहाली जीवन जी सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान, ये भी जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो वोर की कराए जा रहे हैं, शुद्ध पानी की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, जिसका कबीर सागर में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि कबीर देव कभी आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। हिंदू साहिबान भी हैं पूर्ण भगवान से अनजान। तो ये सारे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में कबीर कबीरा खबीरन, ये सारे प्रमाण उसी के नाम के लिए हैं, कबीर साहब जी के लिए। और गुरु ग्रंथ साहब में भी हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, ये सारे जो मेंशन किए गए हैं प्रमाण यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस परमात्मा को ऑलमाइटी गॉड कहकर संबोधित किया गया है। परमेश्वर कबीर साहब जी को ऑलमाइटी गॉड के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑर्थोडॉक्स जैविस बाइबल 34:17 में कबीर दा ऑलमाइटी वन। तो ये सारा कुछ इसमें ये प्रमाण दिया गया है। आप पॉज करके वीडियो में देख सकते हैं, इनको खरीद के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये पवित्र गीता जी है, पवित्र हिंदू धर्म की, जिसमें ये बहुत सारे जो भक्ति के जो प्रमाण दिए गए हैं, किस तरीके से मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, क्या कुछ उसमें आदेश हैं, तो ये सारे कुछ इसमें प्रमाण दिए गए हैं। ये तमाम वह फ्लैग्स लगे हुए हैं, भक्ति रूपी पौधा लगाया गया, किस तरीके से भक्ति करनी है। ये कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्रकाट का प्रमाण, ये सारा कुछ प्रमाण दिया गया है। ये सुसंबोध के जो कबीर सागर का यही एक चैप्टर है, जिसमें ये सारे जो पेज वगैरह दिए गए हैं, कबीर सागर अध्याय सुसंबोध बोध पृष्ठ 121 171। आप पॉज करके आप इन्हें देख सकते हैं। कहीं उसी के बगल में आप देखेंगे सतयुग में ये परमात्मा जो किस किस नाम से आते हैं, तो ये भी मेंशन किया गया है। चारों युगों में परमात्मा अन्य अन्य नामों से आते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं। तो ये वेदों में भी प्रमाण है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सतयुग में सतसुव्रत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में करुणा में कहा, कलयुग नाम कबीर धरा है। तो ये चारों युगों का वृतांत है, उसके नाम दिए गए हैं परमेश्वर के। तो यहाँ पर ईश्वर इस तरीके से आता है और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न देशों में लीला करता है। देश दराज दुनिया में परमात्मा का प्राकट्य होता है। जैसे हमने पीछे दिखाया आपको एक स्टोरी में कि समस्तर वेद 15 नवंबर 1244 में
टर्की जो कंट्री है उसके अंदर आए थे और जो रूमी ऋषि थे उनको मिले थे, रूमी संत जी को मिले थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर ज्ञान दिया था। तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वेशों में कबीर साहब जी का धरती पर प्रकट होता है और ये सारी चीज़ें इस अध्यात्म सुप्रचल एग्जीबिशन में प्रमाणित करके दी गई हैं और सदग्रंथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी आपको अपने चैनल के माध्यम से यहाँ दिखाते हैं क्या कुछ मेंशन किया गया है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। आप देखेंगे हमारे पीछे एक और फ्लैक्स लगी हुई है, यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ पर कबीर सागर का कबीर बाणी प्रश्न नंबर 136-37 पर ये बाणी सारी लिखी गई हैं। किस तरीके से कबीर परमात्मा का जो वास्तविक कबीर जो पंथ चल रहा है वो किस तरीके से उसका जो शुरुआत हुई, किस तरीके से उसमें जो अग्रिम रूप से वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे यह विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान से विश्व में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित होगा। सत्य ज्ञान परमात्मा का भय और मर्यादा, शास्त्रानुकूल सच्ची भक्ति, कर्मों का नाश, अखंड विश्व शांति, परमेश्वरी शक्ति, अहिंसा और प्रेम का संदेश। ये जो तमाम चीज़ें हैं इन विषयों पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग किए हैं। इसका ही जो अनुसरण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अद्भुत जो समाज का निर्माण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चल के। कौन है श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री कृष्ण या कोई अन्य? तो ये सारे प्रमाण ओडिशा के प्रसिद्ध संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने भविष्य मल्लिका में कहा है कि ओडिशा या ओडिशा से बाहर के लोग यह मानते हैं कि जो अवतार आएगा वह श्री कृष्ण जी होंगे, अर्थात श्री जगन्नाथ के रूप में श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अब ये जो सारी सृष्टि के रचयिता 16 महाकला युक्त जगन्नाथ महाप्रभु अवतार लेंगे वे 16 महाकलाओं से युक्त होंगे और श्री कृष्ण जी तो केवल एक महाकला युक्त थे। तो ये सारा इसमें देख सकते हैं कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय सुसंबोध प्रश्न नंबर 121 यहाँ पर मेंशन किया गया है और आप भविष्य मल्लिका पुराण में भी आप जा करके देख सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर दिए गए हैं, जन्म मरण के चक्र से निकालने वाले संत रामपाल जी महाराज। तो यहाँ पर किस तरीके से जीवों को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है, तो ये गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 कबीर साहिब जी कहते हैं, यो हरट का कुआ लोई या गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और तारा हरट डोर बदे की बारा। तो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य हरट के कुएं की तरह बधा हुआ है, उसका जो जीवन चक्र है वो लगातार आ रहा है और जा रहा है, लेकिन इस चक्र से मुक्त होने के लिए पूर्ण संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज, मैं उपासक को सर्व सुख भरपूर मोक्ष देने का वादा करता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज जी स्टेटमेंट है। जो संत रामपाल जी महाराज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं सर्व सुख दूंगा और मोक्ष भी देने का वादा कर रहा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से ये जो अपने वचनों को बोलते हैं, तो ये सारे इनके जो वचन हैं वो प्रमाणित हैं। एक बहुत से सुंदर सी चीज़ हमें और यहाँ देखने को मिली है, एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर ये बुक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर ये कुछ बहनें हैं, तो यहाँ पर ये कुछ बहनें सेवा करती हुई नज़र आ रही हैं। आइए जान लेते हैं इनके क्या कुछ विचार हैं, यहाँ पर ये किस तरीके से सेवा कर रही हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? सर यहाँ पे सदग्रंथ दिखाए जा रहे हैं, जिन लोगों की शंका है उसके समाधान के लिए यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता जी, कुरान, बाइबल सबसे प्रमाण करके चीज़ें बताई जाती हैं। सभी धर्मों के सदग्रंथ से जो है प्रमाण दिए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये स्पेशल बहनों के लिए व्यवस्था की गई है। ये जो स्टॉल हैं वो बहनों के लिए, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये जो स्टॉल बनाया गया है वो स्पेशल बहनों के लिए, ऐसा ही है ना? जी सर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए ये व्यवस्था की गई है, भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहनों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। भाई एक दूसरा भाग है यहाँ, ये अलग जो जोन बनाया गया है, यहाँ पर ये बहनों का जोन है, इधर ये भाइयों के लिए जोन बनाया गया है। तो यहाँ पर ये स्पेशल भाई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भाई यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाएं अच्छे से। यहाँ पर ये सभी हैं जो भाइयों को यहाँ पर ये जो अटेंड कर रहे हैं और सभी प्रमाण दिखा रहे हैं। ये सारे सभी धर्मों के सदग्रंथ मौजूद हैं। यहाँ पर ये भाई समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सदग्रंथ मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कि ये थी यहाँ की आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों और उनके तत्वाधान में ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें बहुत सारे प्रमाण और जो कटआउट्स के माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। कबीर साहिब जी के जो द्वारा लीला की गई हैं उन्हें कटआउट्स के माध्यम से वो चित्रार्थ की गई हैं, उन्हें देख करके समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे सदग्रंथ मौजूद हैं, वो अपनी समस्त शंकाओं का समूल नाश कर सकते हैं। यहाँ पर जो लगातार सेवादार सेवा कर रहे हैं, जो गाइड सेवादार हैं, वो यहाँ पर उन्हें अटेंड करते हैं और सभी प्रमाणों को दिखाते हैं। तो हम लगातार सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर से कवरेज कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं आपको। बने रहिए। और क्या कुछ प्रोग्राम हैं यहाँ पर, क्या कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए, तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं सीनियर रिपोर्टर सुधीर कुमार कैमरामैन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।